नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। हमेशा की तरह इस बार भी बीते सप्ताह यानी 18 से 24 जुलाई तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। अगर आप पुराने करंट अफेयर्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल तैयारी एग्जाम की प्ले लिस्ट में जाकर वीकली करंट अफेयर्स के पुराने वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज़ का अपडेट लगातार हमारे मिलता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगी? सही उत्तर है मथुरा, उत्तर प्रदेश में। आईओसी भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। नेक्स्ट, ओलंपिक गेम्स 2032 की मेजबानी किस देश को मिली है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अधिकार दिया है। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले साल 1956 में मेलबॉर्न और साल 2000 में सिडनी ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है, यानी ये तीसरा अवसर होगा जब ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। और टोक्यो ओलंपिक के बाद साल 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस यानी फ्रांस में और 2028 में लॉस एंजल्स यानी यूएसए में आयोजित होंगे, याद रखिएगा। अगला, डीआरडीओ ने सतह से सतह मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही उत्तर है आकाश का। भारत ने 21 जुलाई 2021 को आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश एनजी का उड़ीसा के तट से सफल परीक्षण किया। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इस मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है। जमीन से हवा में मार करने की क्षमता से लैस इस मिसाइल का परीक्षण समेकित परीक्षण लेंस से किया गया है। और याद रखिएगा, ये जो मिसाइल है ये ज़मीन से हवा में मार करती है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के भविष्य को संवारने, आर्थिक और शैक्षिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई है। और इसी की तर्ज पर केंद्र सरकार ने भी एक ऐसी योजना प्रारंभ की है जो कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए है। उसका नाम है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? सही उत्तर है स्टैंड अप इंडिया योजना। हम आपको बता दें कि इस योजना को अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच का जो बैंक लोन देने की सुविधा प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है? सही उत्तर है 30 गीगावाट। तो याद रखिएगा 2022 तक 5 गीगावाट और 2030 तक 30 गीगावाट। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? सही उत्तर है चाइना में। और आपको मालूम होगा कि चाइना में पहला मामला कोरोना का भी आया था। अगला देखते हैं। अभी हाल में किस देश ने 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन करने की घोषणा की है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और आगरा में 100-100, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा वृंदावन में 50-50, शाहजहांपुर, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ और बरेली में 25-25 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन होने जा रहा है? सही उत्तर है 9। और उन शहरों का नाम बता दें जहां पर ये नए मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। ये हैं देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर। और हम आपको इसके साथ ही बता दें कि यूपी में अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। नेक्स्ट, भारत श्रीलंका के बीच खेली गई वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? सही उत्तर है सूर्य कुमार यादव को। और भारत ने इस सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। भारत के लिए इस सीरीज में कप्तानी शिखर धवन ने की और कोच राहुल द्रविड़ थे। जबकि ये दोनों जो व्यवस्थाएं थी अस्थायी थी, क्योंकि भारत के स्थायी कैप्टन विराट कोहली और स्थायी कोच रवि शास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। इसलिए ये
भी उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें कि यह भारतीय विरासत पर उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। भारतीय विरासत संस्थान संस्कृति मंत्रालय के तहत एक प्रस्तावित संस्थान है। यह संस्थान कला के इतिहास, संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व आदि के क्षेत्रों में स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। यह देश में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा जो भारत की समृद्ध मूत्र विरासत में संरक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 23 जुलाई को। हम आपको बता दें कि वर्ष 1927 में इसी दिन बॉम्बे स्टेशन ने पहला रेडियो प्रसारण किया था। तब इस स्टेशन का स्वामित्व एक निजी कंपनी के पास था जिसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी था। 1 अप्रैल 1930 को सरकार ने प्रसारण को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका नाम बदलकर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया। बाद में 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और ऑल इंडिया रेडियो को 1957 के बाद से आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी प्रदान कर दी है? सही उत्तर है लद्दाख, जो अभी हाल में ही एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के अस्तित्व में आने के बाद केंद्र सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया था जिसे अब मंजूरी दी गई है। अगला, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है? सही उत्तर है 74%। हम आपको बता दें कि जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी और बाद में 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया था। यानी अब कोई भी इस पेंशन प्रणाली को चुन सकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे सरकारी सेक्टर को हो। अगला, हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? सही उत्तर है अमेरिका ने। हम आपको बता दें कि क्यूबा में लंबे समय से अधिकारों पर प्रतिबंध भोजन, दवाओं की कमी, कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार की खराब प्रतिक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इन्हें आमतौर पर लून बैलून के नाम से जाना जाता है क्योंकि इंटरनेट प्रदान करने के लिए पहले हाई एल्टीट्यूड बैलून का इस्तेमाल प्रोजेक्ट लून के तहत किया गया था और यहाँ की सरकार समय समय पर इंटरनेट को बंद कर देती है, इसलिए अमेरिका ने ये योजना बनाई है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? सही उत्तर है वान की मून, और वान की मून का ये दूसरा कार्यकाल होगा इस आयोग के अध्यक्ष पद के लिए। अगला देखते हैं, एशियाई विकास बैंक एडीबी जिसका मुख्यालय मनीला में है ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही उत्तर है 10%। और एशियाई विकास बैंक ने यह डाउनग्रेड कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने आदर्श वाक्य को फास्टर, हायर और स्ट्रांगर से बदलकर क्या कर दिया है? तो हम आपको बता दें कि नया जो आदर्श वाक्य है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर और टुगेदर। याद रखिएगा क्योंकि अभी प्रेजेंट में ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन ने। हम आपको बता दें कि फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। हैमिल्टन ने यह रिकॉर्ड 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एक मोटर रेस है जो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की जाती है। इस रेस का आयोजन रॉयल ऑटोमोबाइल्स क्लब द्वारा किया जाता है। यह पहली बार वर्ष 1926 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? सही उत्तर है टाइटन ने। हम आपको बता दें कि फ्रांसीसी फिल्म निदेशक जूलिया डोकोरन को उनकी फिल्म टाइटन के लिए कान फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अपनी तैयारी को सकारात्मक रवैये के साथ लगातार जारी रखें। आपको सफलता निश्चित मिलेगी, तभी कह सकते हैं पढ़ेंगे भी जीतेंगे तभी। जय हिंद।